हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 9 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर इस लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाली वीडियो में। ट्रेडर्स, कमेंट आ रही थी कि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करिए सर, तो इसलिए चलिए देखते हैं करके लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग। फ़िलहाल कई दिनों से तो टारगेट जा रही है, तो कोशिश करते हैं लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था कि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे जब तब स्टॉप लॉस जा रही थी। वापस हम कुछ दिन के लिए बंद किया तो टारगेट हिट होना शुरू हो गया। आई थिंक कि कोशिश करते हैं फिर से एक बार ट्रेड करने का। तो ट्रेड्स, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। यह वीडियो बिल्कुल बिगनर के लिए है, कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, कैसे बिगनर ट्रेडिंग करता है मार्केट में, कहाँ स्टॉप लॉस रहती है, कैसे टारगेट रहती है, कौन सा स्टॉक में प्लान करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में सारे लॉजिक हमने शेयर किया, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या थी, क्या हमने गलती की, क्या सीखे, हर एक चीज़ हम वीडियो के अंत में शेयर करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आपको लर्निंग मिलेगा। तो ट्रेड्स अभी बिल्कुल ट्रेड फ्लैट चल रही है। 1000 क्वांटिटी हमने बाइंग किया था पीएनबी में और ट्रेड अभी बिल्कुल फ्लैट चल रही है। ट्रेड सिंपल सा बाइंग का रीज़न था। ट्रेड्स अभी मॉर्निंग में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन बना है, देन उसके बाद वॉल्यूम भी बहुत अच्छा पॉपअप कर रहा है। तो आई थिंक कि ये अपसाइड को जाना चाहिए, लेकिन ये अभी मेरे अगेंस्ट में ट्रेड चल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम ट्रेड को होल्ड करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन के साथ अपना स्टॉप लॉस जो है सिस्टम में सेट कर लिया है 111.57 के पास। तो होल्ड करते ट्रेड को, क्या होगी क्या नहीं होगी उससे हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देना, अपने डिसिप्लिन को होल्ड करना है, सिंपल। और चलने देते हैं ट्रेड को, देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस आती है या फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। क्योंकि बैक टू बैक तो टारगेट हिट हो ही रहा है, बैक टू बैक हम लोग प्रॉफिट बुक किए ही है। उसके बाद से हमने सोचा कि चलो आज इंट्राडे लाइव करके देखते हैं, क्योंकि पहले लाइव हम करते थे लेकिन बीच में कुछ दिनों से हम लगभग 1 महीने से रोके हुए थे क्योंकि बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही थी। तो मेरा थिंकिंग ये कर रहा था कि कुछ दिन के लिए स्टॉप लॉस, क्योंकि कुछ दिनों के लिए लाइव रिकॉर्डिंग रोकते हैं, हो सकता है कुछ उससे चेंजिंग है, तो चेंजिंग तो आया, लेकिन आज वापस आई थिंक कि स्टॉप लॉस जाना चाहिए। तो क्योंकि जो बैक टू बैक ये एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है अब, और वी वेब के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला आज के दिन पे। कुछ गलतियां हमारे दिमाग में चल रही जो हम आज के दिन पे किए हैं ट्रेडर्स, जो कि मिस्टेक हमें नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा और हमें वेट करना चाहिए था इस ट्रेड में इंटर करने से पहले ट्रेडर्स। अगर थोड़ा सा हम और वेट कर लेते तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा और अच्छा ट्रेड मिल जाता। थोड़ा सा एक डिसिप्लिन था कि 9:45 के बाद हम ट्रेड करेंगे, ये थोड़ा सा हम इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था हमें आज के दिन पे। 9:45 के बाद ही हमें प्लान करना चाहिए था। 10 बजे के बाद एक बार क्लियर डायरेक्शन जब हो जाता है तो ट्रेड में इंटर करने के बाद ट्रेडर्स हाई चांस रहता है कि टारगेट हिट होगा। बट आज के दिन पे थोड़ा सा हम जल्दी इंटर कर लिए फोमो में आकर के। हमें ऐसा लग रहा था कि प्राइस अपसाइड को निकल जाएगा। जब आप ट्रेड करने बैठेंगे ट्रेड्स तो बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी मिस्टेक होते रहती है, तो हमें मिस्टेक से डरना नहीं है। मिस्टेक का काम है होना, हमारा काम है लर्निंग करना। तो जो भी मिस्टेक हो रही, जो भी गलती हो रही, उससे अपना लर्निंग करते चलना, आगे बढ़ते चलना है, सिंपल। और बिल्कुल रिस्क रिवार्ड अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से रखना है और डिसिप्लिन बिल्कुल फॉलो करना है। जैसे ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन जो अपना है उससे हम फॉलो करते हैं। ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, इसको फॉलो करना है और बिल्कुल आगे चलते जाना है ट्रेडर्स। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होती है। प्राइस एक्शन तो अभी बिल्कुल थोड़ा सा वीक दिख रहा है। बैक टू बैक डाउन साइड की ओर बिल्कुल स्टॉप लॉस के आसपास हम लोग आ चुके हैं। ट्रेड्स क्वांटिटी हम इसमें इंटर नहीं कर रहे हैं अब एक्स्ट्रा, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वांटिटी था वो हम डाल चुके थे कि प्राइस पे, इसलिए हम इंटर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ट्रेड्स मॉर्निंग में डाउन रेड कैंडल बनाया था, लेकिन आई थिंक कि अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाना चाहिए। और ये जो सपोर्ट था उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन अपसाइड से रेजिस्टेंस भी है ट्रेड्स, ये ध्यान में रखना चाहिए था हमको। अपसाइड से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपसाइड सस्टेन कर जाता तो फिर हम प्लान करते
बाइंग साइड के लिए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गई तो हो गई। अब मिस्टेक का क्या है, मिस्टेक तो होता ही रहता है। जब आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ आएगी, गलतियाँ जाएंगी। उसी से हम सीखे हैं आज तक ट्रेडिंग करना, कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या लॉजिक रहेगा। ठीक है, ट्रेड चल देते हैं। ट्रेड को लगभग 400 रुपये के आसपास हम लॉस अभी चल रहा है मेरे अकाउंट में। मैक्सिमम 500 के आसपास, 600 के पास जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। ओके ट्रेडर्स, तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जैसा मेरा हमें लग रहा था सुबह से ही कि हम गलती कर चुके हैं। रिफ्रेश कर लेते एक बार। ओके, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 545 रुपये का। यहाँ पे 111 रुपये 57 पैसा के पास मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि अब हिट हो गया है। ओके ट्रेडर्स, कोई बात नहीं, आज डेली प्रॉफिट तो बुक नहीं कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो लगभग 86 रुपया चार्जेस कटा आज के दिन पर, 40 रुपया ब्रोकरेज है। कोई बात नहीं ट्रेडर्स, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक जान लेते हैं और क्या हमसे गलती हुई, क्या आज के दिन पे हम मिस्टेक किए, हर एक चीज़ हम जानते हैं, ताकि ऐसा मिस्टेक, ऐसा गलती आप नहीं करें। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या थी। ये 2 वॉच लिस्ट मेरे था आज के दिन पे। पीएनबी में हमने बाइंग साइड का पोजीशन बनाया, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक सिंपल था ट्रेड, जैसा हम डेली यूज करते हैं चार्ट पैटर्न अपने ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल आज के दिन पे भी हम वैसा ही था। सिंपल ये ट्रेड लाइन हमने बनाया मॉर्निंग में, तो यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ सपोर्ट लिया, देन ये अपसाइड की ओर जा रही थी। मेरा प्लानिंग सिंपल था, यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनाए, तो सिंपल ये लगा हमें कि ब्रेकआउट आना चाहिए और सपोर्ट के पास रिस्पेक्ट भी करेगा और ब्रेकआउट देना चाहिए, और कम से कम 113 रुपया के आसपास तो मूव करना चाहिए ट्रेड्स यहाँ पे। तो सिंपल मेरा प्लानिंग था। उसके अलावा मेरा फर्स्ट एंट्री देखेंगे तो ट्रेड्स, सबसे पहले हमने एंट्री डाला था 9:30 पे 112 रुपये के भाव पे, बट उस वक्त तक प्राइस अपसाइड को निकल गया और हम मिस कर दिए। जैसे यहाँ पे इस प्राइस पे डाले, बट मेरा प्राइस बाइंग नहीं हुआ, इस ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और प्राइस अपसाइड को निकल गया। देन वापस अपसाइड से सेलर एक्टिव हो गया और प्राइस को बैक टू बैक डाउन साइड को लेकर आया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया इस कैंडल पे। आप देखेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस गया 111 रुपये 57 पैसा। इस कैंडल पे हमने एंट्री किया था, हमें लगा कि पुल बैक आ रही है, कैंडल का फॉर्मेशन अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा उठ रहा था, तो हमें लगा ये पुल बैक होना चाहिए, इसके बाद वापस बाइंग आना चाहिए। तो बस मेरा थिंकिंग यही था और 112 रुपया 12 पैसा के पास हमने इंटर किया। थोड़ा सा बड़ा रिस्क यहाँ पे पड़ा हमें, लेकिन क्वांटिटी उसके हिसाब से हम कम कर दिए। हमें ऐसा लग रहा था कि स्टॉप लॉस जा सकता है, इसलिए क्वांटिटी बिल्कुल लगभग 50-60 पैसा का यहाँ पे रिस्क था। उसके अगेंस्ट में लगभग 1 रुपया तक का टारगेट मेरा प्लानिंग था कि 13 रुपया 10 पैसा के पास आएगा तो हम अपना ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे, बुक कर लेंगे प्रॉफिट जो भी होगा। बट ये बैक टू बैक डाउन साइड की ओर गया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 111 रुपये 57 पैसा के पास। ट्रेड्स मिस्टेक सिंपल हुआ, आपको दिखाते हैं। जैसे ओवरऑल मार्केट मेरे ट्रेड्स की अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। सिंपल ये देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल के आसपास, तो हमें कुछ देर के लिए वेट करना चाहिए था और वेट करना चाहिए था ताकि इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर के सस्टेन कर जाए, देन हमें प्लान करना चाहिए था बाइंग साइड का। ट्रेड्स यहाँ भी देखेंगे तो निफ्टी 500 जो है ये अब सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे चुका है, बट मॉर्निंग में देखेंगे तो ट्रेड्स 9:15 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इस कैंडल पे भी रेजिस्टेंस फेस किया और देन ऊपर जाने का कोशिश किया, बट इस कैंडल पे वापस नीचे आया और इसी कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन उसके बाद ये बैक टू बैक अपसाइड की ओर जा रही है। निफ्टी टोटल मार्केट देखें तो क्लियर उसमें पता चलेगा, सेम वही ये रेजिस्टेंस के पास से प्राइस मूव कर रहा था डाउन साइड की ओर, बट अभी जाकर के ब्रेकआउट आई है तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए था। ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद ही हमें प्लान करना चाहिए था अपने ट्रेड को, ये एक मिस्टेक था। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आज के दिन पे, बिल्कुल अपने रिस्क रिवार्ड पॉकेट के हिसाब से था। ओके ट्रेडर्स, तो सिंपल सा लर्निंग था।
क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।